व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उस शख्स ने यह आवाज़ लगाई कि कोई आदमी है जो मुझे इंसाफ दिला पाए, तो वहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता है, लेकिन वो कहता है आप अलैहिस्सलाम के पास पहुँचता है वो शख्स। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त नबूवत नहीं मिली थी, 20 साल का एक जवान आप अलैहिस्सलाम, आपकी उम्र 20 साल की थी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़बी तुम्हारे साथ क्या हुआ, आओ। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये हरकत हुई, मेरा सब कुछ लूट लिया गया, छीन लिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा अगर तुम सच हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम, एक जमात बनाई। उस तंजीम का नाम सीरत की किताबों में हिल्फुल फुजूल रखा गया, और आप अलैहिस्सलाम ने उसके बैनर तले आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे मुस्लिम भाइयों। इसलिए सोशल काम करना, रिफाही काम करना, ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करना, अपने लिए हर कोई फ़िक्र करता है, लेकिन समाज में अगर दूसरों के लिए आप मेहनत करते हैं, अगर फ़िक्र करते हैं, तो यकीनन आपको अलग तरह की एक सुकून और अलग तरह की एक खुशी हासिल होती। दूसरों के लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर इंसान इतना परेशान क्यों है? क्योंकि अपने लिए मेहनत करता। अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती होती, अगर किसी के ऊपर एलिगेशन से लगते, अगर किसी को नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया जाता है, अगर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है, तो हम आवाज़ नहीं बुलंद करते। सिर्फ इसलिए कि नहीं आवाज़ बुलंद करेंगे, पूरी दुनिया में ऐसा ही है, हमारी कौम की यह हालत है। आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पर अइम्मा किराम अगर बोलते हैं तो उनके हाथ में हथकड़ियाँ डालकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देते। हमारे एशिया महाद्वीप में भी ऐसा ही होता है। बड़े बड़े मुल्क वहाँ पर जहाँ ईमान वाले बसते हैं, वहाँ पर अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाती है तो उनके हाथ में भी हथकड़ियाँ लगा दी जाती। लेकिन मेरे भाइयों, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर कर अल्लाह की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करो। वक्ती तौर पर आपके ऊपर परेशानियाँ आ सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी। जब नबी के ऊपर परेशानियाँ आ सकती है, जब नबी को आरे से चीरा जा सकता है, जब नबी पाक, जब और बहुत सारे अंबिया कराम को उनको गांव समाज से निकाला जा सकता है, उनको अपने समाज से, गांव से मजबूर कर दिया जाता है हिजरत करने पर, तो हम और आप किस खेत की मूली। लेकिन हक के साथ, शरीयत के साथ, अपने ईमान व अक़ीदे के साथ, अपने मजहब के साथ जो हमारे ख़मीर के अंदर शामिल है, हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम कहीं भी चुप और खामोश नहीं बैठ सकते। जब तक हो सके, जहाँ तक हो सके, इंशाअल्लाह हम अपनी आवाज़ अपनी शरीयत के लिए, अपनी नबी के लिए और अपनी कुरान और सुन्नत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये पैगाम हमें कहाँ से मिलता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। 20 साल की उम्र होती है, उनको इंसाफ मिल जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत दी जाती है 40 साल की उम्र में, और सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह की तरफ से, प्रॉफेट मोहम्मद की तरफ से नहीं। बहुत से लोग एलिगेशन से लगाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आप घड़ लिया, हिलाकर लोगों को सुना दिया। कुरान ने चैलेंज किया कि अगर तुमको लगता है, इफ़ यू फील, इफ़ यू थिंक अबाउट कुरान एंड वही, तो लाओ इस जैसी एक सूरत, एक आयत, 10 आयत इस जैसी लाकर पेश करो। फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अपने दोस्तों को बुला लो। अगर तुमको लगता है कि मोहम्मद अपनी तरफ से पेश करते, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कहते, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होती उनके ऊपर। इक़रा बिस्मि, पहली वही नमाज की नहीं आई, ज़कात की नहीं आई, पहली वही किसकी आती है? इक़रा, क़रअ यक़रअु क़रअन अल-फ़ाइलु मिन्हु क़ारिअ, मतलब पढ़ना। इक़रा, पढ़ो, फ़ेल अम्र है, वजूब पर दलालत करता है। उमूमन जब करीने से, क़यास से खाली हो तो वजूब पर। इक़रा, तो उस वक्त जहालत बहुत थी, बहुत ज़्यादा। मक्कतुल मुकर्रमा में जाहिल, अनपढ़, गवार लोग अपनी आन बान शान को बाकी रखने के लिए बेटियों को दफन करते थे। अपना नाम ऊंचा रखने के लिए किसी को कत्ल करना पड़े तो कत्ल कर देते थे।
खून बहाना पड़े, खुद मरना पड़े तो मर जाते थे। लेकिन यह है कि नाम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ऐसा निज़ाम था, ऐसी सोच थी उस वक्त की। यानी जिहालत, लिटरेसी एकदम बहुत ज़्यादा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन बुराइयों को पाक करना था, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे पहले वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़िए आप अपने रब के नाम से पढ़िए। पता ये चलता है कि तालीम ही मुमकिन है तमाम बुराइयों से मुकाबले के लिए। अगर आपके पास तालीम है तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं, आप बातिल का मुकाबला कर सकते हैं। वो अलग बात है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन व्हाट इज़ डिफरेंट, क्या फ़र्क है इन दोनों में, मैं आपके सामने उसका एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहली वही किस बात की आई कि पढ़िए, इक़रा, ए नबी पढ़िए आप। इफ़ यू वांट टू बी अ ग्रेट पर्सन, if you want to be a professor, if you want to be a doctor, if you want to be engineer, you must to study, you must to educate। आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना, आपके लिए ज़रूरी है स्टडी करना, और सबसे पहले अल्लाह के नाम से पढ़ें। आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आपका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, लेकिन बिफोर दैट, इन तमाम चीज़ों से पहले उस बच्चे को अकीदा बताइए। यू आर मुस्लिम, तुम मुसलमान हो, एंड यू हैव टू बिलीव इन वन गॉड, इन वन अल्लाह, एक अल्लाह पर अकीदा रखो। और हम लोग तो खामखा शक करते हैं, ये जो मुसलमान होते हैं इनके पास उलमा किराम की तरफ से फतवे आते हैं, कोई भी मसला आता है तो फ़ौरन मुफ्तियान किराम फतवा सादी कर देते हैं। मैं उन तमाम एलिगेशंस और एतराज़ करने वालों को कहूँगा कि हमारे मुफ्तियान किराम, हमारे आलिम दीन अपनी तरफ से कोई फतवा सादिर नहीं करते, अपनी तरफ से कोई अहकामात नाफिज नहीं करते, बल्कि वो मुकल्लफ हैं, वो ग़ुलाम हैं, वो मोहताज हैं शरीयत के, कुरान के, साए सित्ता के, वो मोहताज हैं उसूल फ़िक़ा के, उसूल हदीस के। वो अपनी तरफ से एक ज़बर और एक ज़ेर के अंदर तब्दीली नहीं कर सकते, कमी बेशी करने के मुकल्लफ नहीं। उलमा तो दूर की बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी चाहें कि कुरान के एक नुक्ते के ऊपर कोई तब्दीली हो जाए, मैं ये कहूँगा कि वो भी पॉसिबल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जो पैगाम आ गया और जो कौम को दे दिया गया, उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। आज लोग बोलते हैं कि मौलाना मुसलमान वो होता है जो एक अल्लाह को मानता है। ये तो आपके एक अल्लाह को मानने का सख्ती के साथ कहाँ पर ऑर्डर है। मैं दुनिया वालों से बताना चाहता हूँ, आपको भी याद रखना चाहिए, इस्लाम वो है जिसका कोई भी अमल विदाउट दलील नहीं है, बिना दलील के नहीं है। हम एक अल्लाह को मानते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये दलील हमारे पास है। हम नबी को मानते हैं, नबी और रसूल और आखिरी रसूल आखिरी नबी, हमारे पास दलील मौजूद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम फरिश्ते को फरिश्ता मानते हैं, अल्लाह का मखलूक मानते हैं, ये दलील कुरान में मौजूद है। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। अगर हम क़यामत का दिन मानते हैं, इस दुनिया के ख़त्म होने का दिन मानते हैं, इसकी दलील कुरान करीम के अंदर मौजूद है। वअन्न अस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा यौम तक़ूमुस्साअ इन्न वअदल्लाहि हक़। इस तरह के अल्फाज कुरान करीम में ज़िक्र किए गए। हम नमाज को फ़र्ज़ मानते हैं, कुरान करीम में दलील मौजूद है, अक़ीमुस्सलाह। हम ज़कात को फ़र्ज़ मानते हैं, कुरान करीम में दलील मौजूद है, वआतुज़्ज़कात। हम सूद को हराम मानते हैं, कुरान में दलील मौजूद है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। हम पर्दे को ज़रूरी मानते हैं, कुरान में तकरीबन 7 आयतें उसके ज़रूरी होने के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया। कुरान
कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक हमारे अकीदे होते, हमारे पास दलाइल मौजूद सिर्फ कुरान में नहीं, एक अल्लाह की दलील वेदों में मौजूद है, जो लोग एतराज़ करते हैं उनकी किताबों में मौजूद है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, नबी को आखिरी नबी मानते हैं, कुरान में तो है, वेदात के अंदर मौजूद है जनाब। अदल्लबू का मई का कम, अदल्लबू का निखाद कम। हम आखिरत को, क़यामत को, दुनिया के ख़त्म होने का दिन दुनिया ख़त्म होगी क़यामत के ज़रिए से, और क़यामत एक बड़ी ख़तरनाक वाक़या और बड़ी ख़तरनाक घड़ी होगी। उस क़यामत का तज़किरा कुरान के साथ साथ पूरी दुनिया के ऑथेंटिक धर्म ग्रंथों के अंदर, धर्मशास्त्रों के अंदर मौजूद है। यूँ कहा गया, ओम पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय, क़यामत है, ये क़यामत है। नबी को आखिरी नबी मानते हैं। यज्ञम परचुचामयम सतदतूतो निबोस्ति कवरितम परवियम गतम कस्तद्दि विभारती। आखिर ज़माने में एक ऐसा नबी आएगा, एक ऐसा इंसान आएगा जो आखिरी योग का तरीक़ा बताएगा। यज्ञम परचुचामयम, योग का तरीक़ा, आखिरी तरीक़ा। तो इबादत का आखिरी तरीक़ा कौन बताए? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत इबादत का आखिरी तरीक़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। मेरे साथियों, हमारे पास दलाइल, हमारे पास एक एक चीज़ की दलील मौजूद है। हमारे से मुराद इस्लाम के पास ज़रूरत है, हमारे उलमा बयान करते हैं उसको सामने लाने के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। आज हम पढ़ते नहीं हैं, आज हम तालीम नहीं हासिल करते, आज हम कुछ किताबों को पढ़कर अपने आप को महान समझते नहीं। मेरे भाइयों, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तारीख उठाकर पढ़ेंगे आप तो पढ़ पढ़ कर इंसान ज़मीन से आसमान नहीं, चांद पर यूं ही नहीं चला गया, पढ़कर गया। और दुनिया की सबसे महान किताब सिर्फ इबादत के लिए नहीं, सिर्फ वाक़यात के लिए नहीं, सिर्फ अहकामात के लिए नहीं, बल्कि जानकारी के लिए कौन सी किताब? कुरान करीम है। दुनिया की कोई ऐसी तालीम, दुनिया का कोई ऐसा मसला, कुरान ऐसा ना हो कि कुरान में नहीं होगा तो अहादीस सहाह सित्ता के अंदर ज़रूर मौजूद हो। इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक़्तिज़ाउन्नस, किसी न किसी तरीक़े पर कुरान करीम से उस चीज़ का सबूत ज़रूर मिलता है। आप कहेंगे कि मौलाना कुरान पढ़कर तो एक हाफिज़ साहब बनता है, कुरान करीम पढ़कर सिर्फ़ एक मौलाना साहब बनते हैं, सहाह सित्ता पढ़कर इफ्ता और तकमील अदब करके तो एक अच्छा मुफ्ती बन सकता है, एक अच्छा काजी बन सकता, एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। गलत बात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी न किसी शक्ल में बता करके गए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर, और हम जब कुरान पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ने कुरान को सिर्फ़ इबादत के लिए, सिर्फ़ नमाज के लिए, सिर्फ़ पर्दे के लिए, सिर्फ़ ज़कात के लिए, सिर्फ़ हज के लिए, या सिर्फ़ बरकत के लिए, या सिर्फ़ तावीज़ बनाने के लिए, शिफा की किताब समझ कर पढ़ने के लिए नहीं अल्लाह ने भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को 1450 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंट डाउन टू द अर्थ and to teach the people, and if you need anything, तो just you must to find out and from कुरान करीम। आप कुरान करीम से उस समस्या का समाधान कर सकते हो। ज़रूरत इस बात की है कि ढूंढ करके निकालोगे तो मिलेगा तुम्हें। हम अभी तो नहीं, हमारे पास तो अभी ऐसे स्कॉलर्स नहीं हैं, ऐसे प्रोफेसर्स नहीं हैं कि हम एग्ज़ाम्पल दे सकें, लेकिन माजी में हमारे पास ऐसे विद्वान गुजरे हैं जो कुरान के हाफिज़ थे, जो बड़े तबीब थे, बड़े माहिर थे, लेकिन कुरान करीम के हाफिज़ थे, अल्लाह के नबी की सुन्नत के ग़ुलाम थे। उन्होंने नबी के दामन को पकड़ा तो दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल की। मैं भी वो गिनाऊंगा, आप लोगों के सामने वो बातें रखूंगा कि आज हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, अपने बच्चों को तालीम
अच्छे ढंग में नहीं दे पाते। एजुकेशन जितना अपनाएंगे हम, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम कामयाब होते चले जाएंगे। अब कौन सा एजुकेशन, कौन सी तालीम, इंशाअल्लाह वो भी आपको बताया जाएगा कि भाई कौन सी तालीम ज़रूरी। हम तो अलग बांट दिए, साइंस को अलग कर दीजिए, मैथ को अलग कर दिया हमने, केमिस्ट्री को अलग कर दिया, बायोलॉजी को अलग कर दिया हमने। हालांकि मेरे मुस्लिम भाइयों ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन्ड एवरीथिंग, एवरी टॉपिक। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन, आप अलैहिस्सलाम ने उनका चर्चा और तज़किरा किया। ज़रूरत इस बात की है कि उसको खोल खोल कर देखा जाए। हम नहीं बोलते हैं, हम मुसलमान ईमान वाले खामोश रहते हैं तो तरह तरह के तनाज़ात लग जाते। अभी एक प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर चंपारण में, ये कल परसों की बात, वहाँ का प्रोग्राम करके मैं चला हूँ। 70% हमारे यादव भाई थे वहाँ पर मेरे पास पर्ची आई कि मौलाना हमारे यादव भाई के दहन में कुछ ये गलत फहमी है कि आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े जालिम थे। क्यों जालिम थे? अल-अयाज़ु बिल्लाह, इसलिए कि लोगों को जंग के लिए उभारते थे, लोगों को जंग के लिए उभारते थे। इसकी क्या हकीकत है बताएं। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं। उन्होंने दलील में लिखी थी एक आयत, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, कि देखिए आपके नबी को अल्लाह कह रहे हैं कि ए नबी, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, मुसलमानों को, ईमान वालों को लोगों के कत्ल के ऊपर उभारिए, उनको तैयार कीजिए कि लोगों को कत्ल करें, लोगों को मारे पीटें। लोगों में कौन मुराद हैं? मुशरिक जो थे वही उनको मारने की बात कही गई। इसीलिए हम लोग नाराज़ हैं। हम चाहते हैं कि आप इसका एक्सप्लेन करें, आप इसको वाज़ेह करें। तो हमने एक वाक़या लिया। हमने कहा कि बहुत 2750 साल पहले इस ज़मीन पर महाभारत, जानते हैं हम लोग महाभारत, एक युद्ध हुआ, एक जंग हुई थी। उस जंग में एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडु थे। कौरव और पांडु 5 भाई थे। उनमें एक भाई का नाम अर्जुन था जो बड़ा होशियार था। कौरव पांडु दोनों रिलेशन ही थे, उधर नहीं जाऊंगा, बड़ा लंबा वाक़या। लेकिन जब जंग होती है मैदान में, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडु लड़ते हैं दोनों। बाज़ाब्ता उस लड़ाई का जो बाप होता है कौरव पांडु का, वो खड़े होकर कहता है संजीव से, मीडिया वाले से, कि संजीव ज़रा मुझे बताओ कि जंग के मैदान में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बाप कह रहा है। जब लड़ाई शुरू होती है तो जो पांडवों का भाई है अर्जुन, वो समझदार होता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। उसने तीर तलवार धनुष रख कर पीछे जाकर बैठ जाता है। उसके बाद लड़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए, नहीं, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, युद्ध ख़त्म नहीं हुई, बल्कि और जोश के साथ लड़ाई शुरू होती। कौन आते हैं वहाँ पर? वहाँ पर फौरन ईश्वर कृष्ण जी, विष्णु जी 8वां अवतार फौरन लेते हैं, जिनका नाम कृष्ण जी है। कृष्ण जी अवतार लेते हैं। उस वक्त के खुदा हैं वो, उस वक्त के कृष्ण जी फौरन आकर कहते हैं, अर्जुन, वाई डिड यू डिसाइड टू पुट डाउन योर बोस एंड एरोज? क्यों तुमने ये फैसला किया कि तुम खामोश बैठ जाओ? कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्व समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः। तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ये फैसला क्यों किया? तुम लड़ाई क्यों नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि महाते परमात्मा, हम कैसे लड़ सकते हैं? मेरे सामने मेरे चचा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पुप्पू का लड़का है, मेरे चचा का लड़का है, मेरे कज़न्स हैं, मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? उस वक्त एक खुदा उस वक्त का क्या कह रहा है कि नहीं, कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम,
दूसरे अध्याय का तकरीबन 6वां मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता का। कहीं किसी लिटरेचर में नहीं, हमने पढ़ा है मेरे भाइयों। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दलील दिखा सकता हूं। हमारा कोई सनातन धर्मी भाई चाहे तो मैं उसको खोल कर दिखा सकता हूं, पढ़कर बता सकता हूं। कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। क्या तुम कामयाबी पाना चाहते हो? क्या तुम कामयाब होना चाहते हो? इस ज़मीन पर कौन नसीहत कर रहा है? वो खुदा, वो परमात्मा जिनका नाम उस वक्त एक कृष्ण जी का नाम था, वो उस वक्त फैसला करके उनको बता रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि ये हमदर्दी छोड़ो, ये जो सामने है तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ये तुम्हारे रिलेटिव नहीं है। अगर तुमने आज इनको छोड़ दिया तो ये कल तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, कल तुमको इस जमीन से मिटा देंगे। वो राक्षस हैं, वो राक्षस हैं, वो मुजरिम हैं, इसलिए उनका खात्मा जरूरी है। क्या कहे? खात्मा जरूरी है। दूसरा श्लोक देखिए क्या कहा। दूसरे श्लोक के अंदर कहा गया, हृदय शुद्रम हृदय शुद्रो दौर्बल्यम। ए अर्जुन उठो। वहां नबी को क्या कहा अल्लाह ने? या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन। ए नबी, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल। मोमिनीन को क़िताल के ऊपर उठाइए। लेकिन किन लोगों के क़िताल? जो बदअहदी करते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं, जो समाज के खिलाफ जो चापलूसी करते हैं, जो जासूसी करते हैं, नफरत फैलाते हैं, जो मुआहदे को तोड़ा जिन्होंने, उनके खिलाफ ये आवाज़ थी, उनके खिलाफ ये कानून था, उनके खिलाफ ये आयत नाजिल की गई थी। वहाँ पर श्री अर्जुन को कहा जा रहा है कृष्ण के ज़रिए कि शिद्रो हृदय दौर्बल्यमः, उठो तलवार लेकर और इन राक्षसों का विनाश करो। हमने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि क़िताल करो, लड़ो, इसलिए कि राक्षस हैं। वहाँ पर अर्जुन जी को कहा जा रहा है, यहाँ पर अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, तो कौन से गुनाह की बात है? तब वहाँ के गुरुजी बोले कि हाँ, अब हमारे बात समझ में आई। हमने कहा कि गुरुजी, कभी कभी तलवार उठाना ज़रूरी है। हमारे भारत में, हमारे भारत की किसी मुल्क से अगर जंग हो तो हम लोग दुआ करते हैं कि जंग ना हो। क्यों? अमन और शांति के साथ रहें। लेकिन कोई मुल्क अगर डायरेक्ट घुस जाए हमारे मुल्क में, हमला करे, तो फिर उनका मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है कि नहीं? सेम यही वाक़या पेश आया था 1450 साल पहले सीरतुन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। वही वाक़या पेश आया था 2700 साल पहले, जब हमने ये एक्सप्लेन किया, कुरान की रोशनी में उनके वैदात पढ़कर सुनाए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर सुनाया, तो मेरे भाइयों, मुझे कभी उम्मीद है कि 70% हमारे यादव बिरादरी के जो भाई थे उस गांव में, उनके दिमाग से ये गलतफहमी दूर हुई होगी कि यकीनन ये एक साजिश है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बदनाम करने की। ये एक स्कीम है, एक प्लानिंग है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बदनाम करने की। वरना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी को हिजरत के वक्त मारा गया, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में तीर मारा गया। उस वक्त वहाँ मिला थी। पूरी दुनिया से पूछो ना कि किसी के सामने घर में उसकी 2 जवान बेटी को मुतल्लका तलाक दे दे और घर के अंदर पड़ी हुई हो मुतल्लका बेटी, तो दिल पर बाप के क्या गुजरती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 2 जवान बेटी जो शादीशुदा थी, 2 बेटियों को तलाक दी गई, नज़रों के सामने बेटियां आई। आप अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। आप अलैहिस्सलाम की बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी, एक काफिर ने, एक मुशरिक ने तीर मारा था और वो तीर के ज़ख्म से हमल भी ज़ाय हो गई थी और फिर वो शहीद भी हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तब भी बर्दाश्त किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 साल तक वो जुल्म और वो सितम को बर्दाश्त किया है कि क़यामत तक कोई माँ ऐसी नहीं जो ऐसा बच्चा जने जो इस तरह की मिसाल को कायम करके दिखा सके। सिर्फ ऐसी कोई शख्सियत है, अगर ऐसी कोई ज़ात है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। आपके चचा के जिस्म के टुकड़े किए गए, तब भी आपने अपनी जानी दुश्मन को माफ़ कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के पास ताकत थी। फतेह मक्का के मौके पर हज़रत साद ने कहा था कि अल्लाह के नबी, आप इशारा तो कर दो, गाजर मूली की तरह हम काट देंगे क्योंकि मेरे पास ताकत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं,
जाओ मेरे सहाबा, मैं सबको माफ़ करता हूँ। है इतना बड़ा कलेजा रखने वाले दुनिया वालों, एतराज़ करने से पहले हमारे नबी की 13 साल की ज़िंदगी उठाकर देखो। उन्होंने अपने जानी दुश्मन को अपने सीने से लगाकर कलीमा इस्लाम को पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यूं ही नहीं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी तारीख़ी हक़ाइक़ और सीर की किताबों में मौजूद है, जिनको मेंशन करना आज बहुत ज़रूरी। मेरे भाइयों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है, किसी और की बात छोड़िए, हम पहले मुखातब हैं, बिकॉज वी आर ऑल मुस्लिम। हम यहाँ पर सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलीव, हम अल्लाह पर यकीन एतक़ाद रखते हैं, कुरान को मानते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मौलाना व्हाट इज़ नीड टू बी रेडिकलाइजेशन, क्या ज़रूरी है एक बुनियाद परस्त होने की, क्या ज़रूरी है आपको अपने धर्म की इतनी सख्ती से बात करने की। आप वो तो 1400 साल पहले की बात थी, इसीलिए अब छोड़िए, तरक्की कीजिए, इस ज़माने में मॉडर्न एजुकेशन को अपनाइए, आगे बढ़िए, छोड़िए ये मदरसा, ताले लगाइए मदरसे पे, मदरसे को बंद कर दीजिए, तालीमी इदारों को बंद कर दीजिए। आपके मदरसे में जो उलमा पढ़ाते हैं उनको कहिए कि बाहर आएँ, कुरान को छोड़ दें, कुरान ताकों पर रख दीजिए, जब ज़रूरत पड़े तो पढ़ लिया कीजिएगा। लेकिन आइए IPS बनिए, IAS बनिए, MBBS बनिए, MD बनिए, जज बनिए, लॉयर बनिए, आइए दुनिया में बाहर निकलकर बेटियों को भी बाहर निकालिए। क्या खामखा आप कहते हैं कि कुरान में ऑर्डर है पर्दे का, कुरान में ऑर्डर है पर्दे का। कुछ लोग इस तरह की बातें उठाते। अब मैं कहता हूँ कि ये इस दुनिया का वजूद ही, इस दुनिया की जो बका है, उसकी बका ही मुनहसिर है ईमान वाले पर। जब तक दीन है, जब तक ईमान है, तो अल्लाह इस निज़ाम को चलाते रहेंगे दुनिया को। जब दीन ख़त्म, ईमान ख़त्म, कुरान ख़त्म, तो दुनिया ख़त्म, साफ लफ्ज़ों में। और फिर रही ये बात कि आपको ऐसा लगता है अल्लाह के नबी चले गए, हमारे जो उलमा हैं वो अल्लाह के नबी के वारिस हैं, दो टोक लफ्ज़ों में वारिस हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी, when you will die, जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से, आपका काम कौन संभालेंगे? तालीम का, पढ़ाने का, लोगों को बताने का, समझाने का। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा घबराने की बात नहीं है, हमारे नाइबीन मौजूद हैं, हमारे वारिस मौजूद हैं। तब आप अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नल उलमाआ वरसतुल अंबिया, हमारे अंबिया के वारिस हमारे उलमा हैं, हमारे ये उलमा ये संभालेंगे काम को। गोया ज़मीन पर अंबिया के वारिस हमारे उलमा किराम, जो पैगाम, जो वही, जो शरीयत 1450 साल पहले नाजिल हुई थी, उसी को ऐन बिल्कुल सेम उसी को आगे बढ़ाते हैं, ये लोगों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, और कोई दूसरा मकसद नहीं होता। और जो लोग ये बोलते हैं कि मौलाना आज के मॉडर्न ज़माने में क्या ज़रूरत है, आपको नमाज की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, तो सुनो दुनिया वालों, मज़हब जन्नत हासिल करने के लिए, कामयाब होने के लिए, मरने के बाद इस दुनिया से मरना तो सब कहे, सबको मरना है। दुनिया की कोई भी जमात हो, तंजीम हो, या कोई भी किसी भी मज़हब के आदमी हो, उनसे भी पूछिए, वो भी आपको कहेगा कि मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऑल मस्ट टू डाई, सबको मरना है। मरने के बाद हम कामयाब होना चाहते हैं तो उस कामयाबी का दारो मदार कुरान पर, मज़हब पर और शरीयत पर है। हम इसीलिए अमल करते हैं, अल्लाह का फरमान, अल्लाह को राज़ी रखने के लिए हम कुरान पर अमल करते हैं, शरीयत पर अमल करते हैं, पर्दे को हम नाफिज करते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करते, हमारे नबी बता करके गए, उसी का एक्सप्लेन हमारे उलमा करते। अगर कोई पूछे ठीक है अपने रब को राज़ी कर लो, डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? हम कहेंगे कि हमारे कुरान ने डॉक्टर भी पैदा किए,
हमारी शरीयत के अंदर इंजीनियर भी पैदा हुए। अगर किसी को लगता है कि आज के इन मदरसों में सिर्फ़ कुरान की तालीम होती है, मदरसे से पढ़कर सिर्फ़ उलमा हुफ़ाज़ निकलते हैं, तालीम देना अपने मज़हब का, अपने अल्लाह का ये टाइम ज़ाय कर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता एकदम नया श्लोक, एकदम बिल्कुल अभी 1, 2, 3, 4 दिन पहले श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय का 18वां 19वां मंत्र में क्या कहा? वहाँ अल्लाह ने कहा था कुरान में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से, और मोहम्मद आपको आखिरी नबी बनाकर दुनिया में भेज रहा हूँ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। पता चला, और कुरान ये भी कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, पढ़ा लिखा आदमी और बेपढ़ा लिखा आदमी बराबर नहीं हो सकते। इससे पता चलता तालीम हासिल करना ये बड़ा अच्छा काम है। इसी को श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, संस्कृत ज़ुबान में यूँ कहा, बहुनाम जन्मना मनते, बहुनाम जन्मना मनते, कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः, कई जन्मों के बाद एक महान इंसान पैदा होगा और उसको ज्ञान होगा, ज्ञानी होगा वो। अगर उसको ज्ञान है तो वो ज्ञान उसका अपना नहीं है, बल्कि वासुदेवः, वो मेरा ज्ञान है। यानी मैंने जो ज्ञान उनको दिया है, मैंने जो वही उनको की है, वही ज्ञान उनके पास है। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वविति समहात्मा सुदुर्लभः। और जिसको ईश्वर ज्ञान देता है वो बड़ा खुशनसीब होता है। इससे ये पता चला कि ज़मीन के ऊपर अगर कोई पाठशालाएँ बनाता है, ज़मीन पर अगर कोई ईश्वर का ज्ञान देता है, ज़मीन पर अगर कोई ईश्वर का ज्ञान हासिल करता है, अल्लाह की तालीम को आम करता है, अल्लाह के कुरान के फरमान को आम करता है, तो वह इंसान समहात्मा सुदुर्लभः, वो इंसान महाआत्मा है और वो भाग्यशाली है। यही नहीं, एक दूसरे श्लोक के अंदर ये बात कही गई, जो लोग एतराज़ करते हैं कि नहीं मदरसों में तालीम नहीं होनी चाहिए कुरान की, जो लोग कहते हैं कि सुन्नत की तालीम नहीं होनी चाहिए, उनकी किताब के अंदर लिखी हुई है ये बात, उन मीडिया वालों की धर्मशास्त्र में लिखी हुई है ये बात, जिसमें लिखा गया उदारा सर्व एवैते, उदारा सर्व एवैते। अल्लाह की ज़ात पर मैं भरोसा करके बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, मैंने कोई रटा नहीं है, मैं तालिबे इल्म हूँ संस्कृत ज़ुबान का भी। जैसे अरबी ज़ुबान को हमने 8-9 साल तक मदरसे में रहकर उसके ग्रामर को सीखकर कुरान के तर्जमे को समझ सकते हैं, मैं वैसा ही तालिबे इल्म संस्कृत का भी हूँ। मैं कोई रट कर नहीं बोल रहा हूँ। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम, और समहात्मा आस्थितः सही युक्त आत्मा मामेवानुत्तमाम गति में। ए दुनिया के लोगों, अगर कोई सखावत करता है, गरीबों में बांटता है, अच्छी बात है, लेकिन समहात्मा ये कहा गया आगे, सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम, लेकिन जिसके पास मेरा ज्ञान है, जिसके पास मेरा ज्ञान है, वो साक्षात मैं हूँ उसमें। मैं परमात्मा कह रहे, कृष्ण जी कह रहे, मैं हूँ उसमें। हमारे मदरसों में अगर कुरान की तालीम होती है, उलमा मकतब में अगर पढ़ाते हैं, उलमा मदरसे में अगर पढ़ाते हैं, वो अल्लाह की तालीम बच्चों को देते हैं, कोई और तालीम नहीं देते। ना क्लासिंग तोप बनाने की तालीम देते, ना DX तैयारी कराने की कोई तालीम देते, बल्कि सिर्फ एक तालीम देते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम होती, कोई दूसरी तालीम नहीं होती। और ये तालीम देना पुण्य का काम है, ये कुरान नहीं कह रहा है, आपका शास्त्र बोलता है। मेरे मीडिया वाले भाइयों, चले जाते बड़ी आसानी के साथ, कहाँ किसी मदरसे में जाकर बच्चे को कहते, वो नूरानी कायदा जो पढ़ता है बच्चा, उस बच्चे को कहते, बेटा ज़रा बताओ कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अब बच्चा नूरानी कायदा पढ़ता है, वो बच्चा कैसे कहेगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। और हमारे कुछ बहुत ही मासूम
उलमाए किराम होते हैं बेचारे, इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं होता, वो अपने तालीम और ताल्लुम में लगे रहते हैं। वो माइक और कैमरा देखकर डर जाते हैं और फ़ौरन कुछ से कुछ बकने लगते हैं। बल्कि नहीं, उसी वक्त आप उनसे भी सवाल कीजिए कि तुमने मेरे मदरसे में मुझसे मेरी परमिशन के बग़ैर तुम आए हो, तुमने बड़ी गुस्ताखी की, बड़ी गलती की, गुस्ताखी की। तो वो मीडिया वाला कहता है कि आपके बच्चे ने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान क्यों नहीं दाखिल की, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया। वो मीडिया वाला कहता है कि आपने बड़ी गुस्ताखी की। होना ये चाहिए कि मीडिया वाले से पूछो कि गुस्ताखी गाप से है कि गैन से है, वहाँ पर सवाल कीजिए आप उनसे, गाप से है कि गैन से है गुस्ताखी, उनके भी पसीने पसीने छूटेंगे। इनको मालूम असल में नहीं है कि अगर मदरसे में तालीम होती है तो उसका मकसद हमारा क्या है, मजलिसुल उलमा वल अइम्मा, अइम्मा को पैदा करना, हुफ़्फ़ाज़ पैदा करना, क़ुर्रा पैदा करना। हमारा अक़ीदा है कि हम कुरान की एक आयत को पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियां अता फरमाता है। क्या मदरसे में पढ़कर हम प्रोफेसर नहीं बन सकते? क्या मदरसे में पढ़कर हम डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या मदरसे में पढ़कर हम केमिस्ट नहीं बन सकते? क्या मदरसे में पढ़कर हम बायोलॉजिस्ट नहीं बन सकते? क्या मदरसे में पढ़कर जनाब हम क्या नहीं बन सकते बताइए? हम सब कुछ बन चुके हैं। उठाओ तारीख में बताऊंगा, जाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में आज एक किताब पढ़ाई जाती, आज जस्ट राइट नाउ एंड जस्ट टुडे, आज भी पढ़ाई जाती है। उस किताब का नाम अल कानून है। और अल कानून में लिखा क्या है? अल कानून प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ मेडिसिन। दवाई के ऊपर थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी बताया गया। और इस किताब के अंदर 10 लाख अल्फाज हैं। अल कानून किताब का नाम है, 10 लाख अल्फाज इस किताब में है। 5 चैप्टर में देयर आर 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 10 लाख अल्फाज वाले अल कानून किताब। लिखने वाला कौन? आप कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा रिटायर प्रोफेसर होगा। नहीं मेरे भाइयों, लिखने वाला इस किताब का एक गरीब घर का बच्चा 10 साल की उम्र में मदरसा पढ़ने गया था। उसका नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना है, जिसको अबू अली सीना बोलते हैं। पूछो 10 साल की उम्र में वह हाफिज़ कुरान बना था वो बच्चा। 10 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान, ऐसी किताब लिखी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले उस किताब की गुलामी करते हैं। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी ज़ुबान काट कर रख लीजिए, वरना देखिए तारीख। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 13वीं और 14वीं सदी में बनी। 9वीं ईस्वी के अंदर बगदाद के कुतुब खानों में हाथ से लिखी हुई 70,000 किताबें हमारे उलमाए किराम ने लिखी थी। इसको छोड़िए जनाब, इसको एक तरफ कीजिए। अबू अली सीना साहब को आप उठाइए। स्टीफन ब्रैडली की एक किताब इल्म ऑप्टिक्स, इल्म बसरियात, जब तक उस किताब को कोई नहीं पढ़ लेगा वह इंसान आँखों का आई सर्जन नहीं बन सकता, आँखों का डॉक्टर नहीं बन सकता। उस किताब को लिखने वाला कौन? इब्न हैसम। आज भी ये किताब ऑक्सफोर्ड में ज़ेर निसाब है। इसको छोड़िए, एक तरफ कीजिए। दुनिया के अंदर इलाज की जाती थी दवाई से, लेकिन एक महान इंसान पैदा हुआ, उसने कहा कि सिर्फ दवाई से इलाज नहीं होगी बल्कि ऑपरेशन के ज़रिए से भी इलाज होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे करेंगे? चाकू से। कहा कि नहीं, मैं तहक़ीक़ करता हूँ। उनका नाम आज भी यूरोप में अबुल कैस अल्बुकसीस नाम है। उस शख्स का नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी है, जो एक आलिम दीन थे, जो एक हाफिज़ कुरान थे। ऑपरेशन के जितने भी आलात पाए जाते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सीजर हैं, ब्लड वगैरह है, पूछे एक MD और MBBS डॉक्टर से, उनके अंदर अबुल कासिम अज़्ज़हरावी का नाम आता है कि नहीं आता। अगर अब्दुल्ला सालिम झूठ बोलता है तो मेरे गिरबान को पकड़िए, आप अपने नंदियाल में मुझे बैठा दीजिए। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, मैं हक बात बोल रहा हूँ, पूरी दयानतदारी के साथ बोल रहा हूँ, कोई झुटला नहीं सकता। मेरे भाइयों, आज हम लोग ऑर्गेनिक इंडिया नाम दिया इस दवाई का। ऑर्गेनिक दवाई की खोज किसने की थी? अल्कोहल का बानी कौन है?
अल-कोहल का बानी, उस शख्स का नाम, मदरसे का तालिब इल्म, उस शख्स का नाम अबू मंसूर अली ईरानी थे। वो एक मदरसे का तालिब इल्म था। एक किताब लिखी, उस किताब का नाम किताबुल अदविया है। 500 आयुर्वेदिक दवाई की नाम उसमें उस किताब के अंदर लिखे। यह किताब आज भी यूरोप के अंदर पाई जाती है, किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, लेकिन आज भी यूरोप के लोग इसको पसंद करते। उन्हीं की दवाई का नाम आज ऑर्गेनिक इंडिया, इनऑर्गेनिक इंडिया नाम दे दिया गया है। इसको तहकीक करने वाला, ज़मीन पर लाने वाले का नाम क्या? अबू मंसूर अली ईरानी। इससे एक कदम और आगे बढ़िए, वहाँ पर मिलेंगे अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। कौन है दुनिया वालों? मदरसे पर एतराज़ करने से पहले हमारे ये मासूम, ये सफ़ेद पोश, दाढ़ी वाले, टोपी वाले उलमा किराम की ज़ात पर और इनके कारकर्दगी पर एतराज़ करने से पहले इनकी तारीख को पढ़ो। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी वो शख्स है इस धरती के ऊपर जिन्होंने चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज इन्होंने निकाला। गोल ब्लैडर, मसाना पथरी हो जाए इंसान की गोल ब्लैडर पे, इंसान के ये अतड़ियों पे अगर हो जाए तो इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसकी तहकीक अगर किसी ने की है तो उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। मैं अपनी किताब नहीं, 1923 में जब लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है तो उस लंदन के अंदर डॉक्टर का इमाम 1923 को किसी को माना जाता है तो वो यही अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर का नाम क्या? मैकेनिकल इंजीनियर का नाम अहमद बिन जाबिर मूसा शाकिर, अहमद मूसा बिन शाकिर। ये सबसे पहले दुनिया के मैकेनिकल इंजीनियर, इस पर इन्होंने किताब लिखी। उस किताब का नाम किताबुल हैल है, आज भी पढ़ाई जाती है। सिविल इंजीनियर दुनिया का सबसे पहला कौन? अबू अब्बास है, अबू हातिम ज़फ़री है, जिन्होंने किताब लिखी सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। दुनिया की सारी पुरानी ज़ुबान को ट्रांसलेट करने वाले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते खालिद बिन यजीद रहमतुल्लाहि अलैह, वो थे खालिद बिन यजीद जिनके बेटे ने, अमीर मुआविया के पोते ने, उन्होंने 5 किताब लिखी, किताबुल हरारत और किताबुल सुग़रा। उन्होंने पूरी दुनिया की पुरानी लैंग्वेज की किताबों को जदीद एडिशन के अंदर शाये करने वाला दुनिया के सबसे बड़े महान थे। कौन थे ये लोग? ये लोग हमारे उलमा थे, ये लोग हमारे टोपी और दाढ़ी वाले थे। और फिर इनकी निस्बत कहाँ से जाकर मिलती है? इनकी निस्बत जाकर मदरसे की खुसूसन जो निस्बत है, इनका जो लिंक है वह अस्हाब सुफ़ा से है। आप अलैहिस्सलाम 13 साल तक मक्का में रहे। आप जब मदीना चले गए तो वहाँ पर जो अल्लाह की तरफ से जो वही होती थी तो उस वही को दर्स व तदरीस के लिए, लोगों को बताने के लिए एक चबूतरा इसी तरह का था, ऊपर से साया कर दिया गया था। उलमा ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, मुझसे गलती भी हो सकती है। तो सायेदार बना दिया गया था मस्जिद नबी के जस्ट बिल्कुल बराबर में। उसको, उस चबूतरे को सुफ़ा कहा जाता है। तो उस सुफ़े में, उस चबूतरे में वो सहाबी उमूमन रहते थे जिनका घर नहीं होता था, तो वहीं आकर बैठते, आराम करते, सोते और सिर्फ़ उनका काम था पढ़ना, अल्लाह के नबी से तालीम हासिल करना। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो तालीम हासिल करने के चक्कर में भूखे रहते थे, फाका हो जाता था। आज तो माशाअल्लाह मदरसों के अंदर अच्छे खाना मिलने लगे, लेकिन हमारे ज़माने में भी इतने अच्छे नहीं थे। हमने भी कीड़े वाले चावल खा खा करके कुछ तालीमात हमने हासिल की। कुछ इलाक़ों में तो मदरसों में दाल बिल्कुल ऐसी पानी की तरह होती है, आप अगर वज़ू कर लें तो हम लोग बोलते थे, जब दाल मिलती थी तो हम लोग बैठ कर खाते थे तो बोलते थे, हमने कहा कि ये दाल ऐसी है, आदसुन अल्लज़ी यजूज़ु बिहल वज़ू, ये दाल ऐसी पानी की तरह है, अगर इससे वज़ू कर लें तो जायज़ हो जाए। ये निस्बत है असल में कहाँ? अस्हाब सुफ़ा से। वहाँ बैठ कर वो लोग 2-2, 3-3 दिन तक भूखे रहते थे। हज़रत अबू हुरैरा को तो पागल कहते थे, पागल हो गए। वही निस्बत है दुनिया का सबसे पहला मदरसा, सक्सेसफुल मदरसा, वहाँ से इनकी निस्बत है। और ये सिर्फ वो तो आज 1842 के बाद साइंस को अलग कर दिया गया, मैथ को अलग कर दिया गया। मैथ को उर्दू में हिसाब बोलते हैं, इल्म रियाजी के नाम से फ़लसफ़ा में जानते हैं। इसी इल्म रियाजी का
इल्म हिसाब का सबसे बड़ा अगर कोई एक्सपर्ट था तो उसका नाम इब्न बाजा। इब्न बाजा सबसे बड़ा राइटर दुनिया का, मशरिक मगरिब शुमा उत्तर से लेकर दक्षिण, सबसे बड़ा राइटर। नाम जानते हैं लेकिन ये मालूम शायद हमें नहीं है कि वही है इब्न खुल्दून। कौन थे? आलिम दीन, उलमा की सोहबत में बैठे, मुख्तलिफ रिवायत इनके बारे में, लेकिन ये थे दीनदार थे, अखलाकमंद थे। आज भी हमारे मदरसे वाले अगर मेहनत करते हैं, दुनिया वालों सुनो, इनका मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह को राज़ी करना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इन मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले अपने मदरसे से मोहब्बत करते हैं, अपने कुरान से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ जिस जगह पैदा होते वहाँ से भी मोहब्बत करते, जिस मुल्क में पैदा होते वहाँ से मोहब्बत करते। नहीं यकीन आता तो तारीख उठा करके देख लो। उलमाए किराम को गलत कहने से पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की तारीख उठाकर क्यों नहीं पढ़ते? उनके पोते सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख क्यों नहीं पढ़ते? सबसे पहले शहीद हुए मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा देने वाले यही उलमा ही थे। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी थे, हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। शामली के मैदान में अंग्रेज़ के सामने में कौन था? हमारे उलमा थे। मौलाना कासिम नानोतवी थे, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही थे। माल्टा के कैद खाने में अगर कोई मदफून है तो मौलाना फजल हक खैराबादी मदफून है। आज भी इस देश को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे मदरसे वाले देश के अमन के लिए दुआ करते हैं। तुम नहीं जानते, जाओ मदरसों में देखो, फजर की अजान से पहले दुनिया के किसी भी तालीमी स्थान में फजर की अजान से पहले पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए हमारे उलमा पर, फजर की अजान से 1 घंटा पहले अपने बच्चों को जगा कर वो बच्चे कुरान पढ़ते, दुआएं करते हैं। और उस दुआ में ये बात भी शामिल होती है कि अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा। ढोंगी तुम हो, लुटेरे तुम हो, लड़ाते तुम हो, फसाद तुम कराते हो, हम नहीं कराते। क्योंकि हमारे नबी ने कहा है, हमारे कुरान ने कहा है, किसी इंसान का अगर कत्ल करते हो तो गोया कि पूरी इंसानियत का तुमने कत्ल किया है। हमारे नबी ने कहा है, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई इंसान है, गरीब है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, अगर कोई है तो उसको तुम तकलीफ मत दो। और सुनो, अगर तुम मुत्तकी हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई तुम्हारी तकलीफ से अगर वो तकलीफ में होता है तुम्हारी वजह से, तो तुम मुत्तकी होने की वजह से ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अ पर्सन हु इज नॉट एंटर द पैराडाइज एंड हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूरलिटीज। ये दुनिया के अंदर ये हदीस बताई जाए, हमारे नबी का ये पैगाम है कि दुश्मन के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ भी मोहब्बत करो। ये वारिसीन अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। मेरे भाइयों, दिल से मानते हैं, हमारे उलमा हमारे सर के ताज हैं, हमारे अइम्मा किराम इज़्ज़त की और हक़दार हैं, क्योंकि हम सबसे मुबारक अमल इनके सपुर्द करते हैं नमाज। कि इमाम साहब हमारी नमाज आपके पीछे, आप आसमान तक लेकर जाइए, तो वही सम्मान व इज़्ज़त उलमा की होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम उनके ज़रिए से जो बातें समझ में नहीं आती है कुरान और सुन्नत की, कुरान और हदीस की, कुरान और शरीयत की, तो हम अपने उलमा से पूछें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कहूँगा कि हमारे मदरसों के ऊपर आज बहुत बुरे हालात गुज़र रहे हैं। कुछ लोग किस तरह की बातें करते हैं। एक कानून की एक लाइन है, मैं पढ़कर सुना दूँ फिर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उसमें लिखा हुआ है भारत के संविधान का आर्टिकल 30, उसमें ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश ऑन देयर चॉइस। उसमें ये लिखा गया है कि माइनॉरिटी के लोग अगर अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी ज़ुबान के मुताबिक, शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश ऑन, शैल हैव लैंग्वेज एंड रिलीजन, मज़हब के मुताबिक और अपनी ज़ुबान के मुताबिक अगर कोई तालीमी इदारा बनाना चाहते ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्ज़ी से, तो शैल हैव द राइट, उसको परमिशन है, उसको इजाज़त है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। अलबत्ता गवर्नमेंट का कोई निज़ाम है सर्वे का, कोई बात नहीं, वो कराए, लेकिन मीडिया वाले को बिना परमिशन के गेट के अंदर घुसने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को अगर शक होता है, कीजिए भाई, बहुत हो रहा हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में और आसाम में तो खुद मदरसों में ताले लग गए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, डरना नहीं है, हम पुरअमन थे और हैं और रहेंगे।
अपने मुल्क के वफ़ादार थे और अपने अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं। धार्मिक एतबार से हम मुसलमान हैं और नेशनलिज़म के एतबार से और नेशन के एतबार से हम लोग क्या हैं, इंडियन है। अगर कोई आपको बहकाए कहे कि मौलाना आप मुसलमान हैं, क्या आप इंडियन हैं, कहिएगा कि भाई हम मुसलमान भी इंडियन भी हैं। जब हमें इबादत की बात आती है तो मुसलमान बन जाते हैं और जब देश की बात आ जाती है तो इंडियन बन जाते हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? दोनों आँख जैसे देख ज़रूरी है हमारे लिए, वैसे दोनों चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, इंडियन भी होना और एक मुसलमान भी होना। बहरकैफ ये चॉइस, ये इख्तियार हमको भारत के संविधान ने दिया है। किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उलमाए किराम से मिलिए, मोहब्बत कीजिए, उनकी ज़ियारत कीजिए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। मैं आखिर में तमाम कारकुनान से, नंदियाल के एक एक फ़र्द से, खुसूसन उलमाए किराम की जमात से, उन जमात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि खूबसूरत प्रोग्राम बनाया सजाया। अल्लाह इस प्रोग्राम को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।